ये फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे हैं। ये फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे हैं। ये फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे हैं। ये फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे हैं। तुम अपनी खुशी से जो, तुम अपनी खुशी से जो दे दोगे ले लेंगे। तुम अपनी खुशी से जो दे दोगे ले लेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। जय हो। दिल भी तेरा है, ये जान भी तेरी है। ये दिल भी तेरा है, ये जान भी तेरी है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है। फिर कैसे सोच लिया, फिर कैसे सोच लिया हम तुम बिन जी लेंगे। हाल में रखोगे इस हाल में जी लेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। और अंतिम बात, कई बार किए सजदे, कई बार पुकारा है। 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 और हे कन्हैया, आज हम मानेंगे नहीं। क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, जो लेंगे अभी लेंगे। 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 होठों को, होठों को, होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। होठों को सी लेंगे, अश्कों को पी 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 लेंगे। जिस हाल को सी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। अश्कों को पी लेंगे, अश्कों को पी लेंगे। अश्कों को पी लेंगे। ये 16,100 कन्याएं कहने लगी, जिस हाल में रखोगे उस हाल में जी लेंगे। भगवान ने कहा अगर जैसे रखेंगे वैसे रहने को तैयार तो चलो। 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी की ओर चल देते। भगवान द्वारिकापुरी की ओर आ रहे हैं। अट्टालिका पर खड़ी हुई देवकी मैया ने देखा धूल उड़ती हुई चली आ रही।
पास में आए, मैया ने देखा पीछे कन्याएं चली आ रही हैं और आगे आगे कन्हैया जी आ रहे हैं। मैया उतर करके आई और उतर करके आने के बाद मैया ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ये मेला कहाँ का आ रहा है? कन्हैया बोले, मैया ये मेला नहीं है, इनसे सबसे हमारा मेल हो गया, ये सब आपकी बहू हैं, बहू। मैया बोली, जो घर में बैठी वो? बोले वो भी आपकी बहू, और ये 16,100 भी आपकी बहू। भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 1,61,080 केवल भगवान के पुत्र हुए। पौत्र और प्रपौत्रों की संख्या सब मिला करके भागवत के अनुसार भगवान का जो परिवार है वो 56 करोड़ लोगों का भगवान का परिवार है। 56 करोड़ लोग भगवान के परिवार में हैं। भगवान के परिवार का वर्णन है। इसके बाद कृष्ण और रुक्मिणी के संवाद की चर्चा है। एक दिन कन्हैया जी और रुक्मिणी जी दोनों एकांत में बैठे थे। रुक्मिणी जी ने सोचा, लाओ आज कन्हैया जी के साथ में थोड़ा विनोद कर लिया जाए। रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर सारे गुण ही गुण हैं, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आई कि आपका रंग काला काला क्यों है? आपके अंदर कोई बुराई नहीं, लेकिन आपका रंग थोड़ा काला है। कन्हैया बोले, रुक्मिणी काले हैं तो क्या हुआ? अरे हम तुम्हारे पास नहीं गए थे, अरे हम काले हैं, गोरे हैं, जैसे हैं। तुमने पत्र लिख करके बुलाया, तब हमने तुम्हारे साथ में विवाह किया। रुक्मिणी बोली, हाँ सरकार, वो हमारी गलती हो गई, हमने आपको देखा नहीं था। शादी के पहले अगर हमने देख लिया होता तो हम आपको मना कर देते, जैसे आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे देख लेते हैं। रुक्मिणी बोली, सरकार हमने देखा नहीं था, नहीं तो मना कर देते। रुक्मिणी भगवान से विनोद कर रही थी। भगवान ने सोचा, लाओ जरा थोड़ा मजाक हम भी कर लें। भगवान ने कहा, रुक्मिणी अगर हम तुमको काले लगते हैं तो एक काम करो, तुम हमको छोड़ करके किसी और राजा के साथ में विवाह करो। लेकिन भगवान ने जब इतना कहा तो भगवान ने अपनी नजर थोड़ी टेढ़ी कर दी। रुक्मिणी को लगा भगवान नाराज हो गए और कहीं भगवान हमारा त्याग ना कर दें। इतना सोचा, इतना सोचते ही रुक्मिणी मैया को चक्कर आ गया। भगवान ने 4 भुजा का रूप लिया। एक हाथ से रुक्मिणी को संभाला, एक हाथ से रुक्मिणी का सर सहलाने लगे, एक हाथ से रुक्मिणी के ऊपर पंखा करने लगे और एक हाथ से जल का छींटा देने लगे। रुक्मिणी होश में आई, हाथ जोड़े, कन्हैया कन्हैया हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। कन्हैया बोले, रुक्मिणी अगर तुम मजाक कर रही थी तो यहाँ सही कौन बोल रहा था? हम भी तो मजाक कर रहे थे। पति पत्नी के बीच में थोड़ी खटपट होना भी जरूरी है। 6 दिन प्रेम से रहो और संडे को जब दोनों घर में रहो तो खूब लड़ो, फिर बाकी 6 दिन प्रेम से रहो। क्यों? देखो, पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई जरूरी क्यों है? जैसे आपको कोई अपने घर में भोजन के लिए बुलाए और भोजन में 56 प्रकार का भोजन बनाए, लेकिन 56 भोग में केवल मिठाई ही मिठाई हो और 56 भोग की मिठाई खाते 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 आप कहोगे, भैया क्या केवल मिठाई बनाया? कुछ थोड़ा नमकीन भी तो लाओ, कुछ बढ़िया चटनी अटनी हो तो लाओ। जैसे केवल मीठा मीठा खाते खाते मन भर जाता है और मन बदलने के लिए हमको थोड़ा नमकीन लेना पड़ता, ऐसे ही पति पत्नी में जब प्रेम आपको लगे कि अब ज्यादा कम हो रहा है तो थोड़ा लड़ाई कर, लड़ाई करने के बाद आपका प्रेम फिर से बढ़ जाएगा। इस बात को और दूसरे प्रकार से समझो। जैसे रोज आप भोजन करते हो और रोज भोजन करते समय भोजन के साथ में मिठाई के रूप में आप रबड़ी खाते हो, ठीक? रोज भोजन में आप रबड़ी खाते हो, लेकिन
आप भोजन कर रहे थे और आपके दांत के नीचे